सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि कंप्यूटर जो है वो उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम भी देते हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन बनेगी अ प्रिसाइज और वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड योर कंप्यूटर प्रोग्राम। याद करें फर्स्ट ईयर में भी हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसमें भी हमने कहा था सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और जो इंस्ट्रक्शन भी आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही काम करेगा। इट मीन दैट कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होती है और प्रॉब्लम को भी सॉल्व वैसे करेगी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। तो यही इंस्ट्रक्शंस जो हैं इन्हीं को हम कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम देते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए हमें किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है वो यूज करना पड़ता है। असल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही वो एक ऐसा वे है जिससे आपका यूजर जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है। आपका यूजर कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शन देगा, यकीनन इसके लिए आपका यूजर कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर यूज़ करेगा। तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं, उनमें से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, वो मखसूस किस्म के रूल्स प्रोवाइड करती है, मखसूस किस्म के तरीक़ाकार बताती है, जिससे आपका प्रोग्रामर जो है, उस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ की जो इंस्ट्रक्शन है, इनको लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है, एक स्पेसिफ़िक मैनर है और एक मखसूस रूल है। जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं, हर लैंग्वेज के अंदर कोड लिखने के अपने मखसूस जो हैं, वो रूल्स हैं। हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को हमने कह दिया लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और एक तरफ हमने कह दिया हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं ये आमतौर पर क्लोज टू मशीन लैंग्वेजेस हैं। ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनकी इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती हैं या मखसूस किस्म के सिंबल में लिखी जाती हैं। बाइनरी का मतलब 2 है और 2 का मतलब 0 और 1, 2 बिट्स हैं जिनकी मदद से सारी लैंग्वेजेस जो है वो बनती है। लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं इनको भी मज़ीद हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर की जो फंडामेंटल लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, वो उसकी मशीन लैंग्वेज है। और मशीन लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम आप लिखेंगे वो बाइनरी फॉर्म में यानी 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो हो सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एंड यूज़, क्योंकि 0 1 की फॉर्म में सब कुछ लिखा होगा। इसको समझना भी मुश्किल है और इसको सीखना भी मुश्किल है और इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मशीन लैंग्वेज चूँकि डायरेक्टली उस लैंग्वेज में है जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, इसलिए मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखे जाने वाले प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन किसी और लैंग्वेज के अंदर अगर आपका प्रोग्राम लिखा होगा तो आपने उस प्रोग्राम को ट्रांसलेट ज़रूर करना है ताकि मशीन लैंग्वेज में आ जाए और फिर उसे कंप्यूटर के ऊपर रन भी किया जा सके। असेंबली लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज के अंदर हम अभी बात कर रहे हैं कि इसके अंदर प्रोग्राम लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर हमने क्या किया कि असेंबली लैंग्वेज को हमने बनाया ताकि प्रोग्रामिंग में आसानियाँ पैदा की जा सकें, प्रोग्रामिंग के टास्क आसानी से परफॉर्म किए जा सकें। तो असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज की निस्बत इसे सीखना और इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है। आम तौर पर असेंबली लैंग्वेज को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर टाइप के सॉफ्टवेयर जो है वो बनाने के लिए यूज़ करते हैं। असेंबली लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है मखसूस किस्म के सिंबल्स हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, जिनकी मदद से असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा जाता है। इन वर्ड्स को हम निमोनिक्स का नाम देते हैं, जैसे कि एडिशन परफॉर्म करनी है तो ऐड लिख देंगे। अगर डाटा की मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा मूव करना है तो एमओवी लिख देंगे। इट मीन दैट ये शॉर्ट वर्ड्स जो हैं, ये शॉर्ट सिंबल्स जो हैं, ये निमोनिक्स कहलाते हैं। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम आप लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर उनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करेगा। इसलिए कंप्यूटर्स के अंदर अगर कोई भी प्रोग्राम आप रन करना चाहते हैं तो वो मशीन लैंग्वेज में होना चाहिए। आपका असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है ये मशीन लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा और एक मखसूस किस्म का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसे हम असेंबलर कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंग्लिश लाइक वर्ड के अंदर लिखी होती हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है बिल्कुल वैसी इंस्ट्रक्शंस जो है वो लिखी होती हैं। मीन हर लैंग्वेज मखसूस किस्म के रूल्स देती है कि कोड कैसे लिखना है। इन रूल्स को हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सिंटैक्स कहते हैं। बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस मौजूद हैं, सी सी प्लस प्लस है, फोर्ट्रॉन, कोबल, जावा, पास्कल और बेसिक मौजूद हैं। हर लैंग्वेज के लिखने का अपना तरीकाकार है, हर लैंग्वेज के अंदर कोड करने के मखसूस किस्म के रूल्स हैं और हर लैंग्वेज मखसूस किस्म के कैटेगरी के सॉफ्टवेयर या इंस्ट्रक्शंस बनाने के काम आती है। डियर स्टूडेंट्स,
पहली क्रेटिक्स ईज़ी टू लर्न है। इट मीन्स दैट जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेज़ जो हैं ये ह्यूमन लैंग्वेजेज़ लाइक एज़ इंग्लिश लैंग्वेजेज़ के अंदर जो है वो लिखी जाती हैं। जैसे इंग्लिश की सिंपल स्टेटमेंट्स और वर्डिंग है वैसे ही हाई लेवल लैंग्वेजेज़ की भी वर्डिंग होती है। यही वो खूबी है जिसकी बिना पर हाई लेवल लैंग्वेजेज़ को सीखना बहुत ज़्यादा आसान है। सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है इजी टू डिटेक्ट एरर्स। गौर करें जिस चीज़ को सीखना आसान है, जिस चीज़ को समझना आसान है, उस चीज़ को सीखकर समझकर उसमें से एरर भी डिटेक्ट किए जा सकते हैं और फिर जब एरर डिटेक्ट कर लेते हैं तो आसानी के साथ आप एरर्स को रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि आप इंग्लिश लाइक वर्डिंग को आसानी के साथ समझ रहे हैं, इसलिए आने वाले एरर्स को डिटेक्ट करना भी आसान है। तीसरे नंबर पर मशीन इंडिपेंडेंट होना एक इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है। इसका मतलब ये है कि जब आप हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम किसी एक कंप्यूटर या एक प्रोसेसर के ऊपर लिखते हैं, तो वो लिखा हुआ प्रोग्राम किसी भी और दूसरे कंप्यूटर के ऊपर आसानी के साथ रन किया जा सकता है। ये मशीन इंडिपेंडेंट होना कहलाता है। फोर्थ नंबर पर अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस की ये बहुत बेहतरीन खूबी है कि इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शंस जो है वो मौजूद हैं, जिन्हें यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग को आसान बना लेते हैं और बने बनाए फंक्शंस को जब हम यूज़ करते हैं तो फिर एक तो टाइम की बचत होती है और एक हम ईज़िली तौर पर एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर लेते हैं क्योंकि लाइब्रेरी फंक्शंस जो बने हुए हैं वो बड़े परफेक्ट प्रोग्रामर्स के बने हुए हैं। हम बनाएंगे तो हमसे मिस्टेक भी हो सकती हैं, लेकिन प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स के बने हुए जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा हैं, उनको अगर हम यूज़ करेंगे तो कम वक्त में अच्छे प्रोग्राम्स जो है वो बना सकते हैं। पाँचवें नंबर पर शॉर्टर प्रोग्राम्स। अभी हम कह रहे थे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर बने बनाए फंक्शंस मौजूद हैं, उन्हें हम यूज़ करेंगे तो हम आसानी के साथ प्रोग्राम बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं बता रहा हूँ कि कम वक्त में आप शॉर्ट प्रोग्राम भी बना सकते हैं क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, कोई भी एक स्टेटमेंट वो काफ़ी ज़्यादा लाइन्स पर मुश्तमिल होती है और बड़ा लेंथी प्रोग्राम बनता है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर वही टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो बहुत ही छोटा और लिमिटेड सा कोड आपको लिखना पड़ेगा और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आप प्रोग्राम लिख लेंगे। इट मीन दैट हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम शॉर्टर होंगे एज कंपेयर टू योर लो लेवल लैंग्वेज। सिक्स नंबर पर वेल डिफाइंड सिंटैक्स एंड स्टैंडर्ड्स। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए स्टैंडर्ड मुतारफ़ करवाए जाते हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मुतारफ़ करवाती है। जैसे कि ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एक ऐसा इदारा है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए स्टैंडर्ड मुतारफ़ करवाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस की जाती है, डेवलप की जाती है, तो उसके लिए ये इदारा स्टैंडर्ड मुतारफ़ करवाता है। मीन तमाम दुनिया में उस लैंग्वेज को उसके प्रॉपर सिंटैक्स के साथ यूज़ किया जाना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड कहलाता है। जितने प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर बनाए जाते हैं वो भी इन स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए जाते हैं ताकि उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ईज़िली ट्रांसलेट किया जा सके। सातवें नंबर पर सोर्स कोड अंडरस्टैंडेबल बाय एंड अदर प्रोग्राम्स। गौर करें जब आप प्रोग्राम लिखेंगे, अपनी असाइनमेंट्स हल करेंगे तो आप अपने लिखे हुए प्रोग्राम्स को दूसरे स्टूडेंट्स को या अपने इंस्ट्रक्टर को शेयर भी करेंगे। तो दूसरे इंस्ट्रक्टर या स्टूडेंट्स को आपका लिखा हुआ प्रोग्राम समझ भी आना चाहिए और ये एक क्वालिटी है क्योंकि तमाम लोग एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, सारे लोग एक ही सिंटैक्स, एक ही रूल्स को यूज़ कर रहे हैं। एक प्रोग्रामर के लिखे हुए जो प्रोग्राम्स हैं वो दूसरा प्रोग्रामर आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकता है। सबसे पहले हमने हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान डिफरेंस को स्टडी करना है। अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्लोज टू मशीन लैंग्वेज होंगी, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ये क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं। सेकेंड डिफरेंस के अंदर हम कह रहे हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं इनको सीखना और इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऑन दी अदर हैंड हाई लेवल लैंग्वेजेस को सीखना और यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। तीसरे डिफरेंस में लो लेवल लैंग्वेज जो है ये मशीन डिपेंडेंट है। मीन ऐसी लैंग्वेज है जो जिस मशीन के लिए, जिस प्रोसेसर के लिए, जिस कंप्यूटर के लिए लिखी जाती है उसी कंप्यूटर के ऊपर रन हो सकती है, इसलिए मशीन डिपेंडेंट कहलाती है। इसके बरक्स जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है ये मशीन इंडिपेंडेंट होंगी कि इसके प्रोग्राम किसी भी प्रोसेसर या कंप्यूटर के ऊपर आप रन कर सकते हैं। चौथे डिफरेंस में लो लेवल लैंग्वेजेस में बिल्ट इन या लाइब्रेरी फंक्शंस मौजूद नहीं होते, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ये लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं। पांचवें डिफरेंस में देखें तो लो लेवल लैंग्वेजेस की प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्ट होती है।
इसकी वजह ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये डायरेक्ट कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, इसलिए ट्रांसलेट ही नहीं करने पड़ते, इसलिए इनकी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत तेज़ होती है। इसके बरक्स अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो पहले इनको ट्रांसलेट करना पड़ता है, फिर कंप्यूटर इनको जो है वो एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इनकी एग्जीक्यूशन थोड़ी स्लो होगी। छठे डिफरेंस में लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझने के लिए आपको हार्डवेयर नॉलेज का पता होना चाहिए। जिस हार्डवेयर के लिए आप काम करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, उस हार्डवेयर का पता होना चाहिए, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हार्डवेयर का डीप नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। सातवें डिफरेंस में हम देख रहे हैं कि लो लेवल लैंग्वेज जो हैं, इनके चंद एक प्रोग्रामर जो हैं वो मौजूद हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस के बहुत सारे प्रोग्रामर्स जो हैं वो मौजूद। आठवें डिफरेंस में जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, इनमें एरर को पॉइंट आउट करना या ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि जिस चीज़ की समझ ही नहीं आती, उसमें से एरर निकालना भी मुश्किल है। ऑन द अदर हैंड जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इनमें से एरर ट्रेस करना आसान है क्योंकि ये एक सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में लिखी होती हैं, तो ईज़िली समझ भी आ जाती हैं और इनसे एरर भी ट्रेस आउट किया जा सकता है। डिफरेंस नंबर 9 में हम कह रहे हैं कि जो लो लेवल लैंग्वेजेस है, इट इज़ नॉट यूज्ड कॉमनली, और हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। डिफरेंस नंबर 10 में हम देख रहे हैं कि जो लो लेवल लैंग्वेजेस है, इनकी स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी होती हैं, बड़े-बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इनके प्रोग्राम जो है वो बड़े शॉर्टर होते हैं। आखिरी डिफरेंस में हम देख रहे हैं कि जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, इनकी मदद से सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं, इनकी मदद से सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ-साथ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी बनाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले सोर्स कोड के बारे में थोड़ा-सा देखते हैं कि ऐसी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज के रूल्स के मुताबिक जो लिखी जाती हैं, इन्हें सोर्स कोड का नाम दिया जाता है। इसके बरक्स जो ऑब्जेक्ट कोड है, आपका लिखा हुआ सोर्स कोड जब कंप्यूटर में जाएगा तो कंप्यूटर उसको अपनी फॉर्म यानी मशीन कोड में चेंज करेगा। तो मशीन कोड में चेंज कर लेने के बाद कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड भी करेगा, फिर वो कोड की जो फॉर्म नहीं बन चुकी है वो मशीन कोड भी कहलाएगी, ऑब्जेक्ट कोड भी कहलाएगी, और उसी को प्रोग्राम कोड भी कह सकते हैं। चलिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेजेस या असेंबली लैंग्वेज का जो कोड है वो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करता है, तो बात तो कंप्यूटर को समझाना है। इसलिए जब आप हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज का लिखा हुआ कोड कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे तो उसे सबसे पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो एक ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स को या असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए यूज़ होते हैं, उन्हें हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। सबसे पहले हम कंपाइलर्स की बात करते हैं। एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर जो है वो चेंज करेगा, लेकिन एज अ होल मुकम्मल सोर्स कोड को एक ही वक्त में जो है ट्रांसलेट करेगा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है सी और सी प्लस प्लस के जो कंपाइलर्स हैं, वो इसकी बेहतरीन एग्जांपल हैं। ज़रा इसकी वर्किंग को देखते हैं। आपके पास सोर्स कोड मौजूद है, इस सोर्स कोड को आपने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा है और आप इसे अब कंपाइलर की मदद से ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट कोड। इट मीन्स दैट जब मुकम्मल तौर पर ये ऑब्जेक्ट कोड आपका ट्रांसलेट हो जाएगा तो फिर ये उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर आपके सोर्स कोड में कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है, तो ये फिर इसको ट्रांसलेट नहीं करेगा, बल्कि आपको एरर बताएगा कि ये एरर है, पहले एरर रिमूव करें, उसके बाद आपका कोड जो है वो ट्रांसलेट करने के बाद एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्योंकि ये मुकम्मल एक ही वक्त में सारे के सारे कोड को ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करता है, इसलिए इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड जो है वो फास्ट है। सेकंड नंबर पे इंटरप्रेटर के बारे में बात करते हैं। ये भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। डियर स्टूडेंट, ये एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर चेंज करेगा, लेकिन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। इट मीन दैट एक वन स्टेटमेंट लेगा, उसको ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट कर देगा, फिर अगली स्टेटमेंट लेगा। तो एक प्रोग्राम के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स हैं उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। GW बेसिक का लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो इंटरप्रेटर की एक एग्जाम्पल है। चलें इसकी वर्किंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। आपके पास एक प्रोग्राम है जिसमें 4 स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, और ये स्टेटमेंट्स जो हैं आपके पास, हम इंटरप्रेटर की मदद से इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं ताकि इसे जो है वो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर चेंज किया जा सके। इस सिचुएशन में क्या होगा? सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो इंटरप्रेटर पिक करेगा, इसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करके एग्जीक्यूट कर देगा। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 पिक करेगा, इसको ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करके एग्जीक्यूट करेगा। सो ऑन स्टेटमेंट नंबर 3, फिर स्टेटमेंट नंबर 4 को एग्जीक्यूट करेगा।
आपने अभी देखा कि जो इंटरप्रेटर है एक-एक स्टेटमेंट करके जो है वो पिक कर रहा है और उसके बाद इसको ट्रांसलेट करके एग्ज़ीक्यूट करवाता जा रहा है। यहाँ इंटरप्रेटर के बारे में इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि ये एक-एक स्टेटमेंट करके एग्ज़ीक्यूट करता है, इसलिए इसमें प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूशन की स्पीड स्लो है। लेकिन जब ये एक-एक स्टेटमेंट को एग्ज़ीक्यूट करता है, तो जिस स्टेटमेंट पे आकर ये स्टॉप हो जाएगा, हमें फ़ौरन पता चलेगा कि उसी स्टेटमेंट के ऊपर एरर है। हम उस स्टेटमेंट को ओपन करेंगे, एरर को करेक्ट करेंगे और दोबारा इसकी एग्जीक्यूशन उसी स्टेटमेंट से जो वो स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स दैट एरर डिटेक्टिंग का जो ये मैकेनिज़्म है, ये कंपाइलर के निस्बत थोड़ा-सा ईज़ी है, ये इसका एडवांटेज होगा। तीसरे नंबर पर असेंबलर के बारे में बात करते हैं, एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो स्पेशली तौर पर असेंबली लैंग्वेज के लिखे हुए स्टेटमेंट्स को मशीन कोड के अंदर चेंज करके एग्जीक्यूट करता है, असेंबलर कहलाता है। ये एक असेंबलर है, फुल स्क्रीन डिबगर नज़र आ रहा है और इसमें आपके असेंबली लैंग्वेज की कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर वन बाय वन रन होती नज़र भी आ रही होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।